थे और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन उनको आगम का ज्ञान इतना ज़बरदस्त था कि पूछिए मत। और वो है जो अपने कांजी स्वामी हैं, पूजनीय कांजी स्वामी सोनगढ़ वाले, उनका उनके शिष्य थे मतलब। तो उनसे उन्होंने समय सार जो सीखा था वो और लगभग कह सकते हैं कि कंठस्थ था। हमने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के 8 दिसंबर 2019 को ये समय सार की क्लासेस शुरू की थी एसएसआरआई के अंदर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जो लगभग 3 साल तक चली। और आप आश्चर्य करेंगे कि मतलब उनकी डेथ रविवार को लगभग 2 बजे के आसपास हुई थी, 2 ढाई बजे के आसपास। और वो पौने 12 तक समय सार की क्लास लेते रहे थे ज़ूम के माध्यम से। ये बहुत मतलब बड़ी बात है, को अंतिम समय तक हमको मतलब वो हमको मतलब ज्ञान दे रहे थे समय सार का। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही दुःख की बात है, बहुत ही दुःख की बात है। और वो एक इतने इतने बढ़िया मतलब टीचर थे, मैं क्या कहूँ आपको, जब हम ये कोविड के पहले मिलते थे, क्लासें लेते थे, तो वो हर एक सप्ताह पूरे नोट्स बना के लाते थे और नोट्स सबको प्रिंट करवा के और कॉपी देते थे। और हर एक क्वेश्चन को बार-बार सबसे पूछते थे, सब अलर्ट रहते थे कि वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे जो टीचर्स कहना चाहिए, गुरु जो कहना चाहिए, बहुत कम देखे हैं, बहुत कम देखे हैं, जो विद्यार्थियों में इतनी रुचि लेते हैं और सबको समझाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी लिखी थी आत्मा के ज्ञान के ऊपर, तो वो वो उन्हीं की प्रेरणा से लिखी थी। उन्होंने ही मेरे को पहली बार आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में एक पुस्तक लाके दी थी गुजराती में, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी कार्य किया था और वो होलोग्राम का जो कांसेप्ट है वो डेवलप किया था। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत मतलब मेरे को बहुत दुःख हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे गुरु थे। तो आप में से कोई भी उनके बारे में कुछ बोलना चाहें, तो मैं आमंत्रित करूँगा पहले। भंडारी साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, हाँ साहब, ये इट इज़ ए वेरी बिग लॉस टू अवर ग्रुप इन अहमदाबाद। बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने हमें पढ़ाया और हमने कुछ प्रयत्न किया उनको कुछ गुरु दक्षिणा देने का, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि कांजी स्वामी ने ऐसा कहा है कि जो जैन धर्म पढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा लेता है वो उसके लायक ही नहीं है, पढ़ाने के लायक नहीं। तो बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति थे और अब मैं क्या बताऊं, बिग पर्सनल लॉस। आई वॉज इन हिज क्लास टिल द लास्ट मिनट। और वो यहाँ से फिर मंदिर गए और अवश्य उनको सदगति मिलेगी ऐसा मेरा ख्याल है। मंदिर में उनकी अंतिम सांस ली उन्होंने। और मैं क्या व्यक्त करूं, बहुत बड़ा दुख हुआ। 2-3 दिन से तो हम शॉक में ही हैं बिल्कुल। तो इसके लिए सर 1 मिनट साइलेंस रखें। हाँ, मेरा मेरा निवेदन है कि सभी 5-5 नौकार मंत्र गिने और उसके अच्छा। बाद अपन ये कार्यक्रम शुरू करें। 5 नौकार मंत्र, उनकी आत्मा की शांति के लिए।
ईश्वर से वही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले। तो वो जिस ढंग के व्यक्ति थे वो निश्चित रूप से मोक्ष में जाएंगे कभी न कभी, तो शीघ्र से शीघ्र वो मोक्ष में पधारे, ऐसी हम प्रार्थना करें, ऐसी आशा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं देव कुमार जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। Sadhu Jai Jain to all of you, Samyak Darshan Natkachi. At the outset, I should thank Professor Gommatsar to flagging up an important subject. When I went through that, I knew how much hard work he put in that. Lesha, as respected Kachara Sahib is written, is a complex subject. And I think Professor Bhandarji is a guru to me in the sense he made me to read a lot. In fact, I was busy with my other lecture. They made me to chair an important agriculture session. So it took me a lot of time in preparing, updating myself. But anyway, after 12th, I got into it. And I'm presenting more like a synopsis kind of thing. Kindly pardon me if anything, some mistake is happening. So I'm trying to quote and all things. And since Gommatsar has done a great job, and for me to make to expand my search, that we'll do that with this kind of words. I thank all of you for joining. Then I think I have been disabled. Jara Purvi dekho beta kya hua? He says you have been disabled. Jara bana dijiye beta. Thank you. Is it visible, sir? Okana Sahab? Yes, Can sir. you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, I just start with this. 1 second, I'll go up. Siddham Suddham Panamigatininda Varane Michantam Akalankam Gunarayana Bhushunaytayam Jivassa Paruvanam Bocham. आज लेसा लेशा प्राकृत में लेसा कहते हैं, वो मार्गणा महाधिकार को कंटिन्यू करेंगे। सिंस ये 15वां अधिकार है, सो इसलिए उन्होंने 15वां तीर्थंकर श्री धर्म तीर्थंकर का वंदना किया। यह सद्धर्म सुधा वर्षे भव्य सस्यानि प्रीणयन् नीतवान् स्वेश सिद्धिं तम धर्मनाद धनम बचे। जैसे हम लोग प्लांट्स को इरिगेट करते हैं, वैसे भगवान जो है भव्य सस्यानि, वेर ऑल गिवन उपमास भव्य प्लांट्स वेजिटेशन, उसके सुधा वर्षे अमृत वर्षा से उन्होंने हमें प्रणयन वो कराया। उसके बाद हमें स्वस्थ सिद्ध पदवी को उनके ले जाने की रास्ता बताया। ऐसे धर्म तीर्थंकर को हम बारंबार वंदना करते हैं। ये था कोमड़सार जीव कांड का मंगलाचरण। सो वैसे ही हम श्री षड्घंटा धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने इन्होंने आसुर सुर नरवरोरक गुणी दवन विदेहम वंदिये चरणे नमियू नारस ततो ले संयोगम परुवे में। वीरसेन स्वामी ने इन 16 वॉल्यूम में अनेक प्लेस में उन्होंने लेसा के बारे में डिस्कस किया। उसके भट्ट अकलंक ने और नेमचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसको संग्रह किया। इसमें 3 अधिकार उन्होंने रखा, अनियोग अधिकार, लेसा कर्म अधिकार, लेसा परिणाम अधिकार। इसमें आगे जाएंगे। इसमें उन्होंने शुरू से ये जो परंपरा है, ये संस्कार है, पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। लेसिया की परिभाषा, and I must thank Dr. Kachara Sahab also. He sent a lot of notes, and of course stimulating was been Bhandari Sahab. So last time also this Gatha was sent, but I am using it Sanskrit Chaya. Limpadi Atmi Karodi Yetaya Nija Apunya Punyam Cha Jiva Yeti Bhavati Lesha. That is what the definition is. Nija Apunya Punyam Cha. पुण्या पुण्यम छ, इसको
लेश्य इज स्त्रीलिंग, इसलिए यदि ये तया स्त्रीलिंग प्रयोग किया लेश्य। सो ये है व्हाट इज पुण्य। सो आई थॉट इज एन अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट इट। पुनादि आत्मानं पूयते अनेन इति वा पुण्यम। सर्वार सिद्धि में ये डेफिनेशन है, जो आत्मा को पवित्र करता है, जो भी योग क्रिया है या जिससे आत्मा पवित्र हो जाता है वह पुण्य कहलाता है। कैसे पवित्र करा सकते हैं, हम श्री मूलाचार्य में देखते हैं। सम्मतेन सुतेन या विरधि ये कसाय नित्य गुणेहिम जो परिणतो सो पुण्यो। हमारे योग क्रिया है, सम्यक्त्व हो, उसमें सम्यक्त्व का धन हो, शुद्ध ज्ञान, व्रत रूप, देखिए तीनों आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ गया, परिणतता कषाय निग्रह रूप गुण से परिणत आत्मा पुण्य जीव कहलाते हैं। सो पुण्य के हम तत्व सूत्र का 8वां अध्याय में पुण्य के शुभ आयु नाम है सूत्र को पुण्य कहा, दो अन्य पापों करके एंड करता है 8वां अधिकार, उसमें सर्वार सिद्धिकार ने ये बताया। इसमें देखेंगे तिर्यक आयु, मनुष्य आयु और देवायु तीनों पुण्य है, उच्च गोत्र और साता वेतन पुण्य है। इसके अलावा 37 नाम कर्म पुण्य में गिना जाते हैं। टोटल में 42 प्रकृतियां पुण्य बंध के कारण बनते हैं। पाप बंध क्रिया में देखेंगे 45 घाती कर्म और असाता वेतनी, नरकाय और नीच गोत्र, और इसके अलावा इसके साथ 34 नाम कर्म प्रकृतियां मिला के 82 पाप कर्म है। हम इन कर्मों से बच के रहना चाहिए। सो लेश्य कोश साइक्लोपीडिया, सो मोगनचंद और वो जो भाटिया साहब ने बहुत सुंदर तरीके से 2 वॉल्यूम निकाला है। उसमें इन्होंने एक सेक्शन दिया प्राचीन आचार्यों द्वारा की गई लेश्य की परिभाषा। इसमें कुछ मैं लेके आपका सामने आ रहा हूँ। पहले आई थिंक इट्स मोर अप्रोप्रिएट, इसलिए आई पिक्ड अप दिस पंच संग्रह से। जह गेरुवे न कुट्टो लिप्पई लेवे न आम पिट्टन तग परिणामो लिप्पही सुगा सुग यथि लेवे न। Just as a wall is painted with a paste of ochre soil mixed with arm pistra, that is lentil seed or oil paint, in the same way, the results of the souls are smeared with auspicious and inauspicious expressions. Lesha, lesh matra, which means a very microfilm, a nanofilm, we should say, and that is the one which is very important. He has given just we give the whitewash. What you call painting करते हैं दीवार को, वैसे का है। This I thought is very appropriately said. It is a very old ग्रंथ, एशियंट ग्रंथ। आत्मने कर्म पुत्कलानाम लेशनात् संश्लेषणात् लेश्य, that is what is a paste, a smear, that is what is that. लेश्यते प्राणी कर्मणा यया सा लेश्य। I told you लेश्य is a स्त्रीलिंग, इसलिए सा लेश्य। यथा है श्लेष इव वर्णबंधस्य कर्म बंध स्थिति विधात्र है। आई जस्ट पुट वर्ण बंध बिकॉज नाम कर्म में पीछे हमने देखा वर्ण कर्म, वर्ण नाम कर्म का इसमें उपयोग है, इसमें रोल है, दैट इज व्हाई कर्म बंध स्थिति विधात्र है। सो इट इज द वन व्हिच इज अ ट्रिगर पॉइंट। कृष्णादि दिव्य साचिव्यात् परिणामो यह आत्मन है। स्फटिकस्येव तत्रायं लेशा शब्द प्रवर्तते। प्रज्ञापना सूत्र में ये जो पद है 17वां पद में ये कहा गया है, यानी कि स्फटिकस्येव तत्रायं लेशाय, जैसा स्फटिक के ऊपर ये स्मेर करेंगे दिखाई देता है, वैसे कृष्णादि द्रव्य रूप से ये लेशा है। उसमें परिणाम आत्मन के ऊपर हम, क्योंकि हम लोग चतमस्त अवस्था में मोहनी कर्म होने से हम उसको वी आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली। Whatever information is coming, we take it as a colored information. Varna by nature is colored and we are not able to distinguish it. वेद विज्ञान नहीं है। रमेश भाई साहब जो है आज स्वर्ग में हैं, उन्हें वेद विज्ञान के बारे में, वीतराग वेद विज्ञान के बारे में अनेक बार बताया होगा। कृष्णादि द्रव्य सान्निध्य जनितो जीव परिणामो लेश्य। इन टर्म्स ऑफ जीव परिणाम, कृष्णादि द्रव्य सान्निध्य, उसकी उपलब्धि में, उसके सामने जनित, उससे which is induced, and that is the जीव परिणाम, as I said, is the लेशा। Like that we have many. I request you to go through this cyclopedia. एक प्रश्न का हमारे रेस्पेक्टिव कचारा साहब ने भी मेंशन किया है
This needs little more thinking. कर्म निश्चंतो लेशः प्रज्ञापना में 17 में इसको पढ़ना ओरिजिनल, यानी कि एक प्रश्न उठाए गए लेश कर्म निश्चंत रूप है, यानी कि इसका मतलब जहां तक कषाय का उदय होता है वहां तक कर्म का निश्चंत होता है, अतः लेश कर्म के निश्चंत रूप है। इफ इट से सो, इफ इट इज अग्रीड अपॉन, तो कर्म की स्थिति का कारण भी है, ये संगत नहीं है। आचार्य टीका में लिखा है ये संगत नहीं है, क्योंकि लेश अनुभाग बंधक का भी कारण है, स्थिति बंधक का कारण नहीं है। सो दिस आई लीव इट हियर, बट आई जस्ट पिक्ड अप, बट नीड्स लॉट ऑफ थिंकिंग, बिकॉज कषाय गिव्स बोथ स्थिति और अनुभाग का कारण बनता है। Now just I wanted to give an important point from षड्खंडागमम बुक 1 पेज नंबर वाला दिया गया, संसार वृद्धि हेतु लेशेदि प्रतिज्ञायमाने लिम्पतीति लेशत्येन लेशति अनेन विरोधश्चेत् न लेपा विना भावित्वेन तद्वृत्तिरपि तत् व्यपदेश विरोधात् अविरोधात् तदस्ताभ्याम पृथक भूता लेशेदि स्थितम. He has raised this question. Lot of discussion was there in Munisang. Lesha has been confused along with yoga and kashai. So he said यदि संसार की वृद्धि का ये तो लेशा है, ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं तो जो कर्मों से लिप्त करती है वह लेशा इस वचन के साथ विरोध आता है। ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि लेशा का कर्मलेप के साथ अविनाभाव संबंध है, अतः संसार वृत्ति के हेतु को लेशा मानने में कोई विरोध नहीं आता। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट। इफ यू सी अप टू 13 गुणस्थान, जहां तक लेशा वहां तक हमारा संसार में जुड़ा हुआ है। सो संसार वृद्धि के हेतु लेशा है, ये वीर स्वामी सेन स्वामी ने तर्क अनेक तर्कों से सिद्ध किया था। योग और कषाय से भिन्न लेशा, ये बात सिद्ध हो जाती है। अगेन आई रिक्वेस्ट टू रीड दिस ओरिजिनल्स। लेशा लिप्त करने वाला सेतु बंध है। आई मस्ट से अगेन दिस इज द पॉइंट आई क्षीयते ही क्रमेण आरप्त फलो गदिनाम विशेष आयुर्विशेष जीवानाम एवं अपि तेषां कति अंतरस्य आयु अंतरस्य छ कषाय अनुरंचिता योग प्रवृत्तिर्लेशा बीजम तदस्तुचितम ये कति अंतरम आयुरंतरस्य ते प्राप्नुवन्ति। बहुत सुंदर तरीके से एक ही सेंटेंस में उन्होंने लेशा का कैसे चारों गदियों में ले जाता है, कैसे आयु को बंद कराता है, इसके बारे में उन्होंने कह दिया। तो इसमें प्राचीन आचार्यों को से इसमें जुड़ा चाहे पिछले स्लाइड में। So a very interesting work is Mumukshu Sri Dr. Shanta Jain ji. I have not met her, some of you would have met her. She has done a beautiful thesis work submitted printed in 1996. ये उन्हीं की सीधा मैं कोट कर रहा हूँ। प्रश्न उभरता है कर्म की प्रक्रिया में आत्मा और कर्म का संबंध कैसा होता है, क्योंकि आत्मा तो चेतन मूर्त है जबकि कर्म जड़ मूर्त है। इस संदर्भ में आत्मा आगम लेशा का रूप में समाधान देता है। आत्मा और कर्म को जोड़ने वाला, जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होता है, जीव और पुत्कल के संयोग के लेशा सेतु बंध का काम करती है। ये बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लेशा का बहुत सुंदर तरीके मेरे हिसाब से किया। प्राचीन आचार्य को देखेंगे क्लैरिटी वॉज वेरी हाई। एज दे गो डाउन द सेंचुरीज काफी आइडियाज मिलने लगे। इट्स नॉट नेसेसरी क्लैरिटी वुड बी देयर बिकॉज वी आर ऑल सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंसेस। अलग अलग मुनि संघ में एक दूसरे को मिला करने से इफ यू सी अगेन डॉक्टर शांता जी ने उन्होंने लेशा क्या क्या पर्यायवाची करके अनेक आगमों से उन्होंने कंपेयर करके दिया। सो आत्मा और कर्म का संबंध करने वाला प्रवृत्ति के वीर सेन स्वामी का, और दूसरे पौत्कलिक पर्यावरण पुत्कल समूह। अभी आजकल के जो देवेंद्र मुनि जी हैं, शास्त्री जी हैं, उन्होंने गिव्स एन एनवायरनमेंट, पौत्कलिक एनवायरनमेंट देता है कर्म के साथ वो करके बहुत सारे है। और हमारे महाप्रज्ञा जी ने उसको हाबा के रूप में कोशिश की, प्रेक्षा मेडिटेशन में क्या है उसको मनी यू पीपल कैन रीड। सो इफ यू सी बहुत सारे रूप में आणविक, हाबा, कांति, प्रभा, छाया, because after all it is energy packets, they can be looked at a different way. So you can see the lot of old
प्राचीन ग्रंथ को इन्होंने संकलन करके एक टेबल के रूप में हमें दिया। अनुयोग द्वार नाम लेशे के पिछली बार डॉक्टर गोदाव साहब ने कहा कि कोमटसार में 16 अधिकारों से उन्होंने स्पर्श किया है, उसको वर्णन किया है। ये जनरली 16 जो है दिगंबर में हम धवला ग्रंथ में भी पाते हैं, और तत्वत राज्य का तो निर्देश या निर्देश है, वर्ण है, परिणाम है, संक्रम है, कर्म, लक्षण है, गति, स्वामित्व, साधन है, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्पेक्ष, साध्यालेशाः, ऐसे किया। सो इफ यू सी, बट उत्तरायण सूत्र में हम 11 अनुयोग द्वार का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है। और इसके अलावा हम प्रज्ञापना सूत्र एंड अदर में जाते हैं और भी ये सारे जो कहा गया उसको भी वो जोड़ा गया है। कुंदुम मखंद संदुवम अनंतनानम अनायम अच्छंतम नबिभून लेसयम अनुयोग वर्ण ही सामो अगिनंदनम अगिनंदिय तुगुबनम सुभत्ति है लेस परिणाम संनियमम अनुयोगम वर्ण सामो। वीरसेन स्वामी ने, मैंने कहा था अनदर 3 अधिकारों से ये दूसरा जो शेष रहा ये मंगलाचरण है। पहले कुंतु तीर्थंकर, तीर्थंकर के बाद कुंतु तीर्थंकर को, अभिनंदन तीर्थंकर को उन्होंने भी वर्णन किया। नाउ अनुयोग द्वार में कुछ अनुयोगों का आई जस्ट वांटेड टू मेक ए प्रेजेंटेशन टू यू। क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंगली प्रोफेसर भंडारी साहब ने भी कहा, देयर इज नथिंग लाइक ए ब्लैक कलर। इफ यू लुक एट कृष्ण जो है, नेमित तीर्थंकर कृष्ण वर्ण के थे, लॉर्ड कृष्ण भी कृष्ण वर्ण के थे। कृष्ण के वर्णन ये कहते हैं डीप ब्लू, वेरी डीप इंटेंस ब्लू, सो वी नीड टू टेक इट दैट। सो देयर इज नो केतादो असुगतिया अनंतलोगा कमेन परिहीना कालाद अदितादो अनंत गुणिता कमाहीना। 3 अशुभ लेशा वाले जीव लोकाकाश के प्रदूषण से अनंत गुणे। इन टर्म्स ऑफ द वर्गना देयर नंबर्स इज, जितना लोकाकाश में प्रदेश है उसके अनंत गुण है, और आगे जाके एक एक उत्तरोत्तर क्रम से हीन होते हैं। कृष्ण लेशा वाले से कुछ कम नील लेशा वाला जीव है, और नील लेशा वाले से कुछ कम काबोध लेशा वाला जीव का वर्णन है ये। तथा काल की अपेक्षा अशुभ लेशा वाले प्रमाण भूतकाल के जितने समय है उससे अनंत गुना है। यानी कि इफ यू टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी, पैकेज डेंसिटी, दिस व्हाट इज सेज उतना पैकेट्स है। यह प्रमाण भी उत्तरोत्तरीय क्रम समझना चाहिए। भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान अनंतिम भागा बावादु किन्नतिय जीवा तेवुतिया संखेजा संखा संखेज भाग कमा। यानी कि भाव जो है विच इज मच मोर हाई, 3 अशुभ लेशा वाले जीव केवल ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसके अनंतवें भाग प्रमाण है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। केवल ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है, उसमें हम डिफाइन करेंगे अविभाग प्रतिच्छेद मीन्स इफ यू कैन मेक एन इमेजिनेशन ऑफ इट, टुकड़े टुकड़े करने देखेंगे वो जितना उससे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद में अनंत में भाग प्रमाण। यहाँ पर भी पूर्वत उत्तरोत्तर इन क्रम समझ गए। सो यानी कि हम तीनों में कृष्ण नील और कापोत का कम होता जाता। और वी नेक्स्ट वी हैव द पीत तेज, पीत आदि 3 शुभ लेशाओं का प्रमाण सामान्य से असंख्यात है। तथापि पीत लेशाओं वालों से संख्यात्मक भाग पद्मलेशा वाले हैं। सो जितना जीव है इसके बारे में कहें, और पद्मलेशाओं से शुक्ल लेशा नेचुरली एक्सलेंस इज अ माइनॉरिटी एक्चुअली। Now the Utkrishta Sthiti, because Preksha meditation, lot of things, yogas we are doing to improve people. People have gone to Tihar jail, try to reform them. These are all great ideas. So Jakanya Sthiti है, एक बार लेशा के बंधन में अंतर्मूर्त है, is agreed. It's a big band. उत्कृष्ट स्थिति डिपेंड्स उखगीनम 3370 सत्ते बवोंदी तो 6 1833 उक्कसा ओंदी अधिरेया।
उत्कृष्ट काल कृष्ण लेशिया का 33 सागर, नील लेशिया का 17 सागर, काबुल लेशिया का 7, पीत लेशिया का 2 सागर, पद्म लेशिया का 18 सागर, शुक्ल लेशिया अगेन 33 सागर, कुछ ऐसे अधिक है, विच इज टेकिंग इन टर्म्स ऑफ नरक और देवगति के हिसाब से ये उत्कृष्ट कहा गया. Now I just wanted to put it, so we know that lesha is the kind of link that we need to, suppose we want to कर्म क्षपन करना है, लेशा को भी क्षपन करना होगा. लेशा का काम मीन्स योग निरोध से होता है. So I picked up again from 9th and 10th तत्वा सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि का टीका से पैरा नंबर 903 में ये कहते हैं कैसे केवली भगवान कैसे उसको समुद्गात से कैसे इस कर्मों का बराबर करते हैं. केवली भगवान अपने आत्म प्रदूषण के फैलने से कर्म रज को परिसाधन करने को शक्ति वाले दंड, कपाड़, प्रदर और लोकपूर्ण समुद्घात को 4 समयों के द्वारा करके अनंत प्रदूषण के विसर्पण का संकोच करके तथा शेष 4 कर्मों की स्थिति को समान करके, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो ये निकाल जो अकादि कर्म जो आगे पीछे है उनका स्थिति उसको बराबर करना, आयु कर्म के बराबर करना है, अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म कायों के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि ध्यान को स्वीकार करते हैं. बिफोर वन गोस इनटू द 4th शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, दिस वर्क हैज टू बी डन डिपेंडिंग ऑन द कर्म का स्थिति. आगे पीछे तो होगा, इसलिए समुद्घात करना पड़ता है. 4 तरह के समुद्घात में कोई केवली भगवान के एक में भी काम हो जाता है, किसी केवल बन रेयरली कोई भी समुद्घात करने की जरूरत पड़ता नहीं. इसके बाद चौथे समुच्चिन्न क्रिया निवृत्ति, वो तीसरा वो शुक्ल ध्यान था, वो चतुर्थ है समुच्चिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ करते हैं. इसमें प्राणापान के प्रचार रूप क्रिया का तथा सब प्रकार के काय योग, वचन योग, मनोयोग के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंद क्रिया का उच्छेद हो जाने से इसे समुच्चिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं. चतुर्थ गुणस्थान इसलिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान, क्योंकि इसमें देखिए प्राणापान का भी रोकते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं. सूक्ष्म क्रियापाती तो बहुत कम कर दिया, इसमें बिल्कुल ही योग निरोध होता है. इसको करने से क्या होता है कि जस्ट लास्ट 2 समय मोमेंट्स इंस्टेंट में उपांत्य समय में के 72 कर्मों को नाश करते हैं. कोई एक वेदनीय, देवगति, अवधारी शरीर, अकिरी शरीर, आहार शरीर, सारे सत्व में होते हैं. इतने 72 कर्म है. इसमें 70 नाम कर्म है, एक वेदनीय है, एक उच्च नीच गोत्र है. ये सारे सत्व रूप में रहा, उसको उपांत्य समय में विनाश करते हैं. पिछली बार मैंने कहा कि बाकी जो रिमाइनिंग 13 कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म है, उसको छोड़ के जाते हैं. तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्र जाति, मनुष्य गति प्रायोग के अनुपूर्वी त्रस, बादर, पर्याप्त, शुभक, आदेय, यश, कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र को हमें छोड़ के गिफ्ट रूप में छोड़ के जाते हैं केवली भगवान. सो इसलिए मैं कह रहा था दिस इज अ वे, आई थॉट वी नीड टू गेट इनटू दैट पार्ट. नाउ इफ लेशा इज द वन व्हिच लिंक्स बिटवीन द कार्बन शरीर का आउटर लेयर एंड आत्मा का अंदर का इंटरफेस बना रहा है. So I was thinking last time also, I'm putting some ideas how it may be working. It is to be, you need to think about it. So let us take first what is dravya or bhavalesha. Vannodeyena janito sarira vannodu davado lesa. वर्ण कर्म के उदय से, वर्ण नाम कर्म से जन्म लेता है द्रव्य लेशा. सा सोड़ा किन्नादि अनेय बेया सबेयन. So that is 6 in gross ways and अनेय बेयम. It's a असंख्यात भेद. तब व्यतिरिक्त दव्वलेसा पोकल खंतानम छकिंदीय के चो वन्नो. So श्री धवला में ये क्या, just there's an indication, ये जो लेशा उदय में आता है चक्षु इंद्रिय का गोचर में आता है. So which means it is its daughter products, may not be directly those vargana
They may be giving series of chain reactions. Out of that, whatever lesha that comes into different energy forms, it will be visible region. That's what. Chakkindiya kecho. I don't think we can have a better explanation on that. So what is that then? Once the Drivilesha comes into Uday, Vanodiya Sampadya Sarira Vanodu Davado Lesa Moga Mohodaya Kavosame Uvasame Kayaja Jiva Fantanam Bhavo. We react to it. Amara Pratikriya jo hai na, that is what is coming to the. What is that? We have, as I said already, we have it in Sattva Roop mein, Mogni Karma hai. उसका उदय से आता है या उपसम क्षयोपसम से क्षय रूप से और विविध रूप से भावलेशा के ऊपर परिणमन करते हैं. नो आगम भावलेशा मिच्चत असंजम कषायानारंजित युजोग प्रवृत्ति कम पोकलादान निमित्ता मिच्चत असंजम कषाय जनित संस्कारोति उत्तम होती. ये क्या बढ़िया बताया वीरसेन स्वामी का अनुग्रह है. ये कैसे निमित्त बनता है द्रव्यलेशा भावलेशा के लिए और संस्कार रूप से हमारा संस्कार को जन्म लेता है. क्या हमारा संस्कार? मिच्छता संयम कषाय जनित संस्कार. That's what we have to get rid of. Now since it is Chakku Indriya Kecho Grahan Karta, so most of you are all great scholars. I don't think it's there. The visible light spectrum is a non-ionizing radiation. We start from 380 nanometer to 740 nanometers. We have the kind of, this is the range. We can take it as the daughter product, if not directly. Varna Nama Karma ka ye hota hai. So then we have a subject called photobiology, directly related. Photosynthesis is also there, photobiology. Now the photobiology is a very big subject. It studies the interaction of light on living organisms. It includes photophysics, photochemistry, photosynthesis, photomorphogenesis, chronobiology, photo movement, bioluminescence, I said photosynthesis, etc. What it happens when the molecules comes in contact, Namakarma Kodaya stage, when it comes into contact, they absorb the energy released by the Varna Namakarma, and that may become a photon, and that excited state, then it passes on, interacts with other molecules around them in the vicinity and stimulate various kinds of reactions. This is what it does. But हमारे रमेश बाबू वो जो भाई साहब जैसे होते हैं उसमें उदासीन भाव से काम करेंगे. But we start reacting to that. Yoga बहुत सुंदर तरीके कचारा साहब ने कहा जो bioelectricity is very mapping of it, the body is very correct. Yoga stan very varied in the body. In all the part of the body, our yoga kriya is not same. Somewhere we get excited, somewhere in the dullness of it. So that's what happens. Now, since we start about to say, that's what I said, Sri Devendra Muni Shastri ji ने लिखा है, लेशा को एक प्रकार का पौत्कलिक पर्यावरण कहना चाहिए जो इंद्रिय मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है. So immediately it comes to that, what happens is the sensory perceptions. I mean, it's a very big topic. Just wanted to show some of them. In our body, there are sensory receptors. But I wanted to pick up the bacteria. There are chemoreceptors in the bacteria because bacteria has got the only sense of touch. Chemoreceptors in bacteria detect a variety of signals and feed this information to chemosensory pathways that represent a major mode of signal transduction. And ईश्वरीय कोहली को इन्होंने मॉडल यूज करके 5 chemoreceptors को बहुत सारे स्टडी किया हुआ है इन प्रोटीन में मॉडल में. Genome analysis revealed that many bacteria contain much larger number of chemoreceptors with broader sensory capabilities. आप देखिए एक ही टच है फिर भी उसमें एक लोअर ऑर्गेनिज्म माइक्रो. Chemoreceptors differ in topology, sensing mode, cellular allocation, above all, the type of ligand binding domain. That is the reason, this is 2017 paper, very good paper. That is the reason we have bacterial resistance becomes a very big antibiotic resistance is a major problem. Cellular receptors are proteins that either inside a cell or on its surface which receive a signal. In normal physiology, this is a chemical signal where ligand binds a
binds to a proton receptor. I was talking last time, this lesia has got a lot of little, we can think it of as a maze of matrix of receptors actually. When they get excited, then the small molecules come and the ligands come and bind with them, and depending on the specific receptor, there's a specificity of the receptor sites. The ligand is a chemical messenger released by one cell to signal either its cell or to a different cell. The binding results in a cellular effect, which manifests as any number of changes, including altering gene transcription or translation, or changing cell morphology. There are several types of cellular signaling. The major characteristics of cellular signaling include autocrine, signal across a gap junction, paracrine, and endocrine. Endocrine was talked last time also. The types of signaling molecules and the receptors they bind on to target cells are intracellular receptors, ligand-gated ion channels, G protein coupled receptors, and receptors tyrosine kinase. Like one. What I'm saying, if you take the clue from that, Varnanam Karma say these lesia terminals that get excited is that. Then we have the methanoreceptors. A methanoreceptor is a sensory organ or a cell that responds to mechanical stimulants such as touch, pressure, vibration, and sound from both the internal and external environment. Methanoreceptors are well documented in animals also and are integrated in the nervous system as sensory neurons. Last time, हमारे respected Nalin Bhai साहब ने पूछा what about plants? While plants do not have nerves or a nervous system like animals, they also contain methanoreceptors that perform a similar function. The ability to sense vibrations, touch, or other disturbance, an adaptive response to herbivory and attack so that the plant can appropriately defend itself against harm. I worked on phytotrophic interactions quite a lot as a part of my chemicals job. And methanoreceptors can be organized into 3 levels: molecular, cellular, and organ level. So of late, the research is going on. Remote places, meteorological stations are there. They use a lot of sensors. They fail actually because of the environmental effect. So there's a lot of work is going on to use plants which can adapt itself and whether they can be used. So plants could play a role in these biosensors. Indeed, studies are carried out on plants show that they have a great capacity to interact with their environment. So plants are being used. And जब tsunami हुआ था, when our team went there, Andaman mein, all the radar engines, they could read the biosensor from plants and animals, and they could guess it 1 week before that tsunami is going to come. That's an amazing thing. That's an amazing. So when you look at a cell, we have a fluid mosaic model of a cellular membrane, a membrane I'm talking. Then in the messenger, if you can take so many, the lipids are there, proteins, then you have the glycophosphorylates, so many things, cholesterol, carbohydrate, etc. Like a mosaic, the cell membrane is a complex structure made of many different parts such as proteins, phospholipids, and cholesterol. The relatives of these components vary from membrane to membrane, and the types of lipids in membrane can also vary. The skin is also a membrane, epithelial layer that works wonders, we know that. Now, how it is doing, I know said Namodi, Navarnanam Karmaka, activation and deactivation. Suppose activated, external action of transmembrane proteins. So 1 second, I just wanted, doesn't matter, at the top. See, transporters carry a molecule such as glucose from one side of the plasma membrane to the other. There's a transporter carries this. When it does that, receptors can bind an extracellular molecule. When it passes through, when it is fitting into this, the size is fixed, the molecule can fit in here. These are the receptors. It becomes, once it gets bound, then gets activated. This is what it also triggers. Then when it passes further, there's an enzyme which can deactivate. There is an anchor which guides that. Within this, a lot of work has been done. Enzymes in the membrane can do the same thing they do in the cytoplasm cell, transform molecule into another bomb. So it can then converts them. Anchor proteins can physically link intracellular structures with extracellular structures. Anchor, really anchor, physical anchors, they do that. Wonderful. The biochemistry has gone up grown so much.
The phosphorylation is an example of the mechanism activation and deactivation. Activation, as I said, Namakarma Kude, let's say, then what has the kinase is there. Phosphorylation can either activate a protein, that is the orange color, or inactivate it. So the enzyme which does the job is phosphatase, is the enzyme which kinase, which is off, but phosphatase is on, the switch on, switch off, then this activation takes place. And the kinase becomes active after the job is done, then phosphatase enzyme is off, then you have that is a dephosphorylation takes place. Phosphorylation takes place here, dephosphorylation takes place. So GDP, GTP, and all the energy transfer takes like this. So I said about G protein coupled to receptor, and this is the picture is shown. I don't know whether I have time. Let me check up. मैं आप लोगों को बोर कर रहा होगा, क्षमा कीजिए. Everything we have time. So typical, what does it have? We have the J protein coupled receptor is here, like a loop. In unstimulators, the state of G alpha is defined by interaction with the GDP. GDP in GTP conversion gives the electron energy, actually, the transfer. So this alpha and then beta, gamma are here. You can see them. And a G protein coupled receptor is there, light green loops. What happens? Upon receptor stimulation by a ligand called an agonist, antagonist में agonist, the state of the receptor changes. The membrane का twist होने लग जाता है. G alpha is dissociated from the receptor. It just dissociates from because of deformation. And what happens is, and G beta gamma and dissociate from the तीनों से dissociate होता है, and GTP is exchanged for the bound GDP. In this process, the GDP is converted to GTP, the electrons are released. It's a mechanism of that. Like that, so much we can go on. Now, there's a lot of interest up in how it can be as a human being, मनोविज्ञान का और लेशर सिद्धांत का काफी, और हमारे यहाँ पे जो मुख्य डॉक्टर शांता जी ने भी लिखा है. She was inspired by आचार्य महाप्रज्ञा जी, लाडलून की रही है वो. मनोविज्ञान सिर्फ वर्तमान से जुड़े जीवन की व्याख्या करता है, लेकिन लेशा सिद्धांत जीवन और जीव दोनों की मीमांसा करता है. That's important. That's why we are interested. जीवन का संबंध जन्म से मृत्यु तक है, but जीव जन्म जन्मांतर के कृतकों के संस्कारों की एक दीर्घ परंपरा है. अतः जीव की व्याख्या अचेतन से भी अधिक सूक्ष्म और गहरी है. लेशिया का मनोवैज्ञानिक पहलू मनुष्य की सूक्ष्म चेतना के स्तर पर घटित होने वाले भावों की व्याख्या करता है. शुभ अशुभ भावों के आधार पर व्यक्तित्व कैसे बनेगा, किस भाव के बदलने से व्यक्तित्व का रूपांतरित होगा, यह सब कुछ लेशिया पर निर्भर है. मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लेशिया को विविध कोणों से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है. That's what she said. There is one concept many of you will be knowing, depth physiology, psychology. The term depth psychology was coined by at the end of the 20th century by Eugen Bleuler, a professor of psychiatry at the University of Zurich and director of that institute, Asylum in Zurich, where C.G. Jung began his career as a psychiatrist. C.G. Jung became very well-known psychiatrist. The practice and research of the science of the unconscious, covering both psychoanalysis and psychology. This is the depth psychology. It is also defined as the psychological theory that explores the relationship between the conscious and the unconscious, as well as the patterns and dynamics of motivation and the mind. So a lot of work is going on. Citizen को empowerment करने में, awakening करने में, both the MNCs are also keeping their employees motivated. मोमोश्री डॉक्टर शांता जी ने ये डायग्राम प्रस्तुत किया है, डिपिक्शन किया है. She tried to do it how the concentric circular form में. We have the physical body here, स्थूल शरीर, psychical body is the सूक्ष्म शरीर, physical body again स्थूल शरीर. इसके बीच में उन्होंने वर्णित किया muscular, mental, nervous, endocrine, adjacent impulses, field of license, field of primal drives, and micro body, karma sharir,
So इसको देखें कार्बन स्टडी के बीच में that Glacier is there, then we have the primal drives are picked up from here, then we start working accordingly as per our own interpretation. उसमें अत्यवसाय तंत्र, देशा तंत्र, भाव तंत्र, क्रांति तंत्र, नाड़ी तंत्र, विचार तंत्र, क्रिया तंत्र करके इन्होंने एक मैपिंग किया है. So I think I'm coming to end of my short presentation. And if you look at the Lesha कोशा जो साइक्लोपीडिया है उसमें इन्होंने काफी रेफरेंसेस दिए. पेज नंबर 740 पेज का लेशिया बाग 2 actually improved version I should say of Lesha Bag 1 part 1. So we are of course talking about Gommatsar Rajiv Kant, Shadgandagam Davala. There are 16 volumes up and down. I keep referring. Today's talk Panchasangraha, excellent. How Lesha is about painting on the wall. Just okay. Our Moon Shanta Jain ka book has been wonderful. No other book has come of equivalent to that. I would request you to read that. Now, if you see that to Lesha, the concept over centuries was picked up by many of the religious schools, thoughts. So, महाभारत में शांति पर्व में ये वर्णन है. षड्जीव वर्णः परमं प्रमाणम कृष्णो धूमो नीलम आदास्य मध्यम रक्तम पुनः सख्यकरम सुखम तु आरित्र वर्णम सुसुखम च शुक्लम. देखिए सीधा उन्होंने शांति पर्व में इसको रखा. पातंजलि योग में कर्मा शुक्ला कृष्णम, कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिन स्त्रीविदम इतरेषाम. So then Bhagavad Gita में straight away picking up, it talks about पीत बत में और पूरा 6 लेचो कैसे उसका जो लक्षण है उसके बारे में कहा जाता है. So coming to the end of it, I always look at it as an inspiration for our world. कैसे हमें हमारे परिणाम को भाव को परिवर्धन कैसे कर सकते हैं, परिवर्तन करके. Look at the imaginative story, you know, last time कोदास साहब जी ने भी प्रसन्न किया है. We don't want to be like this person. कृष्ण वर्ण वाला जो अपना फल के लिए पेड़ के तोड़ने का चेष्टा करता है, whereas ये बहुत ही अहिंसक वे में कहते हैं शुक्ल लेशा है. So as we go on, we should become दान देने वाला हो, भद्र न परिणामी हो, जिसका उत्तम कार्य करने का सद स्वभाव हो, इष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवों के सहन करने वाला हो, मुनि गुरु आदि की पूजा में प्रीति युक्त हो. ये सब पद्मलेशा वाले के लक्षण है. पक्षपात ना करना, निदान को ना बांधना, सब जीवों से समदर्शी होना, इष्ट से राग अनिष्ट से द्वेष न करना, स्त्री पुत्र मित्र कत्र कलत्र आदि में मोह रहित होना, ये सब शुक्ल लेशा वाला का लक्षण है. So we have to keep ourselves, look at where I am. Let's make a map और भाव का प्रतिदिन मैप करें, उसको कैसे हम ऊपर करके ये मेरे लेशा से ये सीख मुझे मिला है. I know the scientists will be looking at it more detailed to that. So I want to conclude this small talk. Avimata pala siddher apyubhaya subodha prabhadisaccha शासातश्च उत्पत्तिराप्तात् यदि भवसित पूज्य तत्प्रसादात् सुबुद्ध न हि कृतम् उपकारं साधवो विस्मरन्ति. स्वामी विद्यानंद जी ने ये लिखा है अपना तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में. हमें जो ज्ञान मिल रहा है, सम्यक ज्ञान जो मिल रहा है, वेद विज्ञान मिल रहा है, आप से भगवान से, तीर्थंकर भगवान से, उनके जिनवान से शास्त्र रूप में स्वतः परंपरा मिल रहा है. यदि भवति सपूज्य तत्प्रसादात् सुबुद्ध, हम सुबुद्ध हो रहे हैं. सर नहीं कृतम् उपकारम साधवो विस्मरन्ति. अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवक्षित रेफम साधु विरत्र ममक्षम दिव्यम कौन विमुक्ति शास्त्र सपुत्र. दिस इज अगेन तत्वास्त्र. Oh, sorry. I think okay. So in my presentation, whatever shortcomings have come, I seek your pardon. I also thank JS, Professor Bandari Saab, Pukarna Saab, all the executives who are running the great show, and also all your scholars for the passionate hearing. Thank you so much. Sadha Jai Jinendra. It is a matchless presentation. Wonderful.
बहुत Thank you, सुंदर sir. रहा और इतनी इंफॉर्मेशन आपने दी है इसमें। मैं इतना स्कैन किया है कि इसको एकदम डाइजेस्ट करना भी जरा मुश्किल हो रहा है कि आपने तो बहुत सारे